सीन लोग समझ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे होंगे। आप इस बात को समझिए कि अगर अनुच्छेद 51 का पालन नहीं हो रहा है तो क्या ये संविधान के विपरीत नहीं है? या सामान्य भाषा में हम लोग देशद्रोह तो कह ही सकते हैं। अगर इस देश के संविधान को आप नहीं मानते हैं तो देशद्रोही है। और सत्तासीन लोग ये कर रहे हैं और पावरफुल जो 4% लोगों की 4% लोगों की पॉपुलेशन है वो करवा रही है। अनुच्छेद 15 की बात कर रहा हूं साथियों। आप ये बताइए, ये कहा जाता है कि किसी के साथ, या आप तमाम अनुच्छेद जो मैंने चर्चा की, इस देश में इसके संविधान में लिखा गया है कि किसी के साथ क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप बताइए, सीधा भेदभाव हो रहा है। आप मंदिरों में प्रवेश करिए, आपका अपमान तुरंत हो जाएगा। अगर आप बहुजन समाज से हैं यानी पिछड़ा और दलित समाज से हैं, मुंह रख के ताव दे दीजिए, गोली मार दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बहुत गोली मारी जाती है। और अगर आपने अभी कल एक मर्डर हो गया, किसी अनुसूचित जात के व्यक्ति ने अपने नाम के आगे राजा लिख दिया था, तो आजकल जो सत्तासीन है, हमारे सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हुए बाबा जी हैं, उन्हीं के एक स्वजाति ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। उनका कहने का मतलब राजा तुम कैसे लिख दिए। मुझे हंसी आती है, वैसे तो मैं जातिवादी हूँ नहीं, नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी चिढ़ाने के लिए बोल देता हूँ साथियों। उन महोदय को या उनके समस्त समाज के लोगों को मैं सवाल करना चाहता हूं, आप राजा हैं, किस बात के राजा हैं आप? अगर आप राजा हैं जात के आधार पर, तो हृदयलाल मौर्य उस जाति से संबंध रखता है जिनका शासन क्षेत्रफल 52 लाख वर्ग किलोमीटर था। तुम्हारे जैसे 600 राजा हमारे अंडर थे, सम्राट एकमात्र हुए हमारे स्वजाति। लेकिन उसमें मेरा क्या रोल है? मुझे कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं चिढ़ाने के लिए बोलता हूं कि अगर तुम्हें राजा होने पे गर्व है तो हमें सम्राट होने पे भी गर्व होगा। साथियों, बुद्ध से बड़ा विचार, मैं अभी पिछली बार भी मुझे पड़ोसी जिले में बुलाया गया था, आपके कानपुर देहात में। मैंने कहा था बुद्ध से बड़ा किसी का विचार नहीं और सम्राट अशोक से बड़ा भारत में कोई शासक नहीं और डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा भारत में कोई ज्ञानी नहीं हुआ। अपने आप को जिसको कहना है तो कह ले। आप ये सोचिए कि इस देश का संविधान कितना मजबूत होगा जिस देश का संविधान भारतवर्ष का सबसे योग्य व्यक्ति लिखा हो, और कुछ मूर्ख टाइप के लोग ये कहते हैं कि एक नए संविधान निर्माता आ गए हैं। BN राव 3% पॉपुलेशन के 5-7 लोग हैं, तांडव करके रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सीधे लोग होते हैं। मैंने देखा है, मेहनत कश जातियां बड़ी सीधी होती है, मेहनत की बात करते हैं, वोकल नहीं होते, बड़ा अच्छा बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उनको उनके ब्रेन पे कब्जा किया गया है। चमत्कार की बातें, धर्म में चमत्कार की बातें होती रहती हैं। आप ये सोचिए, जो हम लोग डरे हुए हैं ना, वो हमारे ऊपर इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमें नहीं पता है डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हमें क्या अधिकार देता है, हमको नहीं पता है। अभी गेहूं चावल की बात नहीं करूंगा, वो आप लोग समझ लीजिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन इस चीज को आप जानिए कि आप सुबह उठिए, ट्रेन और टीवी चलती है, कैसे आपके ब्रेन पे कब्जा होता है। कहीं भी आया तो घंटा बज रहा है, तमाम हर सीरियल में चल रहा है, चमत्कार हो रहा है, प्रभु आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हीं की कहानी। और हमें लगता है कि हाँ, प्रभु कुछ नहीं, प्रभु ही चाहेंगे तो कुछ होगा। आप सोचिए, सारे जो हमारे यहाँ शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी, धन की देवी सब यही है। और देश की स्थिति क्या थी 1962 में? संभवतः 25-26 लाख लोग बिना खाए मर गए थे। ये देश की